हेलो फ्रेंड्स। सो क्या आपको याद है हमने लास्ट कंसेप्ट वीडियो किस नोट पे एंड किया था? इट वाज रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स इन योर एग्जाम इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि हम लोग फोकस करने वाले हैं ऑन द कीवर्ड्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। सबसे पहले आपको इस आंसर के लिए जो याद रखना है वो है एक सिंपल निमोनिक। क्या है वो निमोनिक? एम वाई माई, रोलोक ROLOC। हाँ, MROLOC। अगर ये 6 पॉइंट आपने याद कर लिए तो आपका मेमोरेंडम का आंसर रेडी हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। एम से हम लोग क्या लिखने वाले हैं? मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी। इट डिफाइंस द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। आर से हम लोग क्या लिखने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्यों जरूरी है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम? सो 4 बातें। पहला, बिकॉज इट डिफाइंस द पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट ऑपरेट। दूसरा, शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए व्हाट रिस्क आर दे टेकिंग विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी एंड वेयर इज देयर मनी यूज्ड बाय द कंपनी। और शेयर होल्डर्स के साथ साथ क्रेडिटर्स एंड थर्ड पार्टीज को पता चलना चाहिए दैट व्हाट इज द पावर ऑफ द कंपनी एंड व्हाट एक्टिविटीज कैन द कंपनी एंगेज इन। And last, as per section 399, because memorandum is a public document, all the persons who are dealing with the company are presumed to have knowledge of the memorandum. Hence, it is necessary to register the memorandum. उससे हम लोग बता रहे हैं regarding object clause and an ultra vires act. Any act which is done by the company or any contract which is entered by the company which is beyond the powers which is given by the memorandum, then such a contract or such an activity is ultra vires and void. L, that is legal forms. As per section 4, memorandum of any company has to be drawn in accordance with the form given in table A to table E of the schedule 1 of the Companies Act 2013. O means only 6 clauses, that is the name clause, object clause, registered office clause, liability clause, capital clause and association or subscription clause. अगर इसके लिए भी आपको निमोनिक चाहिए तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सी मतलब कुछ कंपल्सरी डिटेल्स लाइक मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, द पैराग्राफ मस्ट बी नंबर्ड consecutively, then at least 7 persons or 2 persons in case of public or private company must sign the memorandum, and this should be done in presence of at least one witness. Then a minor cannot sign a contract, so he cannot sign the memorandum, but a guardian of a minor can sign in his personal capacity. So ये कुछ बेसिक डिटेल्स के बाद हमारा पूरा मेमोरेंडम का आंसर रेडी है।